हेलो स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो हाई स्कूल का पोइट्री का सेक्शन है। जो हमारी बुक है फर्स्ट फ्लाइट, उस वाली बुक में दो सेक्शन है, एक है प्रोज और एक है पोइट्री। तो हमें फर्स्ट फ्लाइट बुक का जो पोइट्री का सेक्शन है उसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे इसका डिटेल्ड सिलेबस क्या है 2024 और 25 का, और किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, कितने नंबर के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और किस तरह से उनकी तैयारी करनी है। इसके बाद, इस वीडियो के बाद हम लोग ये जो हमारी 10 पोएम्स हैं इन सबको एक एक करके डिटेल में कवर करेंगे। तो ये जो हाई स्कूल का सिलेबस है, ये वीडियो सीबीएसई और यूपी बोर्ड और बिहार बोर्ड, तीनों बोर्ड्स के बच्चों के लिए सेम रहने वाली है। क्योंकि सीबीएसई का और यूपी बोर्ड का जो इंग्लिश का सिलेबस है हाई स्कूल का वो सेम सिलेबस है। यही सारी पोएम सीबीएसई में, यही यूपी बोर्ड में है। हम लोग यूपी बोर्ड का जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी देखेंगे, सीबीएसई का भी देखेंगे, और किस तरह के क्वेश्चंस इन दोनों बोर्ड्स में आते हैं वो भी देखेंगे। पोएट्री और प्रोज में जो बेसिक डिफरेंस होता है वो होता है इसकी लय का, ताल का। अगर आप किसी लेखन को, किसी चीज को, लिखी हुई चीज को गा सकते हैं तो वो आपकी पोएम कहलाएगी, और अगर आप उसे नहीं गा सकते तो वो पोइट्री कहलाएगी। ये बेसिक सा डिफरेंस है। वैसे तो इस तरह का डिफरेंस आपसे इंटरमीडिएट तक नहीं पूछा जाता, तो इस पे हम डिटेल में नहीं जाएंगे। हम शुरू करते हैं। पहले अपना सिलेबस हम लोग चेक करेंगे कि सिलेबस में कौन कौन सी आपकी पोएम्स हैं। पहली दो पोएम्स जो हैं वो रॉबर्ट ली फ्रोस्ट की पोएम है, ये पॉइंट है आपके। और नाइन्थ में भी एक पोएम इनकी थी। तो पहली जो पोएम है वो है डस्ट ऑफ स्नो। इसमें पोइट ने ये दिखाया है कि किस तरह से बहुत नेगेटिव कॉनिटेशंस वाली चीजें भी, जो नेगेटिव रेफरेंस रखती हैं, वो चीजें भी आपका जो मूड होता है या आपका जो कोई काम होता है उसमें पॉजिटिविटी ला सकती है। तो बहुत अच्छी पोएम है ये। कुछ जो गलत मान्यताएं हैं उनके बारे में भी बात करते हैं इस पोएम में। देखिए, पोएम्स जो होती हैं उनके जो वर्ड होते हैं वो हमेशा वही अर्थ, वही मीनिंग नहीं रखते जो कि वो वर्ड लिखे हुए हैं। पोएम्स में हमेशा पोएट कभी भी सीधी सीधी बात नहीं करता। वो जो है इन शब्दों के माध्यम से कुछ और मीनिंग कन्वे करने की कोशिश करता है। हम लोग पढ़ेंगे सारी पोएम्स डिटेल में, और बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत अच्छी तरह पढ़ेंगे। आप लोगों का कोई सवाल इसके बाद नहीं छूटेगा पोएट्री सेक्शन का। दूसरी जो पोएम है वो है फायर एंड आइस। इसमें पोएट ने ये बताया है कि जो वो कहना चाहते हैं कि अगर ह्यूमैनिटी का डिस्ट्रक्शन जो होगा, अर्थ का जो डिस्ट्रक्शन होगा, वो दो तरह से पॉसिबल है, फायर से और आइस से, और वो दोनों को ही सपोर्ट करते हैं। और ये फायर और आइस का कंपैरिजन ह्यूमन की कुछ हैबिट्स हैं और उसका कुछ नेचर है, उससे कंपेयर करते हैं इसको। पोएम पढ़ेंगे तब डिटेल में ये चीजें सब हम लोग देखेंगे। तीसरी जो पोएम है वो है अ टाइगर इन द जू। लेस्ली नॉरिस की ये पोएम है, और बहुत शानदार पोएम है। ये पोएम जो है एक टाइगर को उसके नेचुरल हैबिटेट यानी जंगल में, और एक जू में, चिड़ियाघर में जो बंद टाइगर है, उसका एक कंट्रास्ट इन्होंने दिया है। और इससे आपको ये फील होगा कि एनिमल्स को भी अपनी इंडिपेंडेंस उतनी ही प्यारी होती है जितनी ह्यूमंस को होती है। ये पोएम भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। अगली हमारी पोएम है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। कैरोलिन वेल्स की ये पोएम है। हाउ टू टेल से यहाँ पे मतलब है बेसिकली आइडेंटिफाई, हाउ टू आइडेंटिफाई वाइल्ड एनिमल्स। कैरोलिन वेल्स ने बहुत ही एक मजाकिया वे में ये बताने की कोशिश करी है कि किस तरह से वाइल्ड एनिमल्स को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बहुत अच्छी पोएम है, इसको भी पढ़ेंगे। पांचवी आपकी पोएम है द बॉल पोएम, और इसमें ये जॉन बैरमैन की पोएम है। इस पोएम में एक छोटे बच्चे की जो बॉल होती है वो खो जाती है, और उसको खोने के बाद वो बच्चा दुखी होता है। तो किस तरह से ये पोएम जो है, इसकी थीम जो है पोएम की, वो लॉस, ग्रोइंग अप और ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, किस तरह एक छोटा बच्चा एक मैच्योर इंसान में बदलता है, वो चीजों को समझता है। बहुत अच्छी पोएम है, इसको भी पढ़ेंगे। छठी आपकी पोएम है अमांडा। अमांडा में एक छोटी बच्ची है अमांडा, रॉबिन क्लीन की ये पोएम है। और अमांडा को जो है उसके पेरेंट्स बार बार डांटते रहते हैं और टोकते रहते हैं बार बार उसे कुछ करने के लिए, और अमांडा जो है वो अपनी ही दुनिया में खोई रहती है इन सब चीजों से परेशान होकर। तो ये भी बड़ी अच्छी पोएम है, बच्चों की साइकोलॉजी के बारे में बात करती है। इसको आप अच्छे से समझेंगे तो अपने पेरेंट्स के साथ जरूर शेयर करेंगे, मेरा ये मानना है। अगली जो पोएम है वो है द ट्रीज। एड्रियन रिच की ये पोएम है। और ट्रीज में इसने बेसिकली ये पोएम जो है वो
इको फेमिनिस्ट सेंटिमेंट्स रखती है ये वाली पोएम, यानी ये जो है नेचर का ह्यूमन के द्वारा सप्रेशन और फेमिनिज्म के बारे में भी बात करती है, महिलाओं के सप्रेशन के बारे में, साथ साथ दोनों चीजों के बारे में बात करती है। बहुत अच्छी पोएम है, बड़ा डीप मीनिंग है, इसको भी समझेंगे। आठवीं जो पोएम है वो है फॉग। फॉग कार्ल सैंडबर्ग की पोएम है और इसमें ये दिखाया गया है कि ये एक नेचुरल फिनोमेना है फॉग का आना, वो किस तरह से आता है और किस तरह जाता है, उसका बड़ा सुंदर चित्रण किया गया है इस पोएम में। नाइन्थ जो पोएम है वो है द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। कस्टर्ड जो है एक ड्रैगन है, एक बच्ची है, उसके पास बहुत सारे एनिमल्स हैं, पेट है, उनमें से एक कस्टर्ड भी है ड्रैगन। उसकी ये कहानी है, वो पहले बहुत डरा हुआ होता है लेकिन बाद में वो किस तरह से बड़ा साहसी बनता है, उसके बारे में कहानी बताई गई है। फॉर एने ग्रेगरे, विलियम बटलर यीट्स की ये कहानी है, बहुत ही अच्छी ये भी एक पोएम है। इसमें जो मॉडर्न लव है और जो लस्ट होता है उसके बीच में कंपैरिजन किया गया है। इन्होंने बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन की है लव के बारे में कि सही जो सच्चा प्रेम होता है वो क्या होता है। तो अब हम लोग मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करते हैं। पहले यूपी बोर्ड का हम देख लेते हैं। यूपी बोर्ड में पोएट्री सेक्शन से जो मार्क्स जो डिसाइड किए हैं यूपी बोर्ड ने वो है 8 नंबर। 8 नंबर का काम यूपी बोर्ड में पोएट्री सेक्शन से आता है। सिर्फ 3 तरह के क्वेश्चन इसमें होंगे आपके। पहला जो क्वेश्चन होगा वो एमसीक्यू टाइप होंगे, 2 सवाल दिए होंगे। पहले एक एक्सट्रैक्ट दिया होगा यानी कोई स्टैंजा दिया होगा और उसमें से आपसे 2 सवाल पूछे गए होंगे, 1-1 नंबर के दोनों सवाल होंगे, टोटल 2 मार्क्स इसके लिए डिसाइड किए हुए हैं। अभी हम देखेंगे वो सवाल होते कैसे हैं। दूसरा जो इसमें सवाल आएगा वो ऑप्शन में आपके पास सवाल आएगा। एक तो वन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होगा बेस्ड ऑन पोएट्री लेसन्स इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स। पोएट्री की जो लेसन्स हैं उन पे कोई क्वेश्चन बेस्ड होगा, उसको आपको शॉर्ट आंसर में लिखना होगा 30 से 40 शब्दों में। 3 नंबर का ये सवाल होता है, या इसके अथवा में एक सवाल और दिया होगा, वो होगा 4 लाइन्स की पोएम। कोई सी भी पोएम जो आपके सिलेबस में है, यानी हाई स्कूल के सिलेबस में जो 10 पोएम्स हैं उनकी किसी भी पोएम की 4 लाइनें आपको लिखनी होंगी यहाँ पे, बस वो आपके पेपर में ना आई हो। अगला जो क्वेश्चन वो है सेंट्रल आइडिया ऑफ द गिवन पोएम। 3 पोएम्स दी होंगी, उनमें से किसी एक का सेंट्रल आइडिया लिखना होगा। 3 नंबर का ये भी सवाल होता है। तो टोटल 3-3 6 और 2 8 नंबर का ये आपका काम आएगा पोइट्री सेक्शन से। यूपी बोर्ड वाले बच्चों की जो पोइट्री का सेक्शन है बड़ा आसान रहता है पेपर उनका, और सीबीएसई का भी हम पेपर देखेंगे तब आप समझना कि किस तरह से क्या डिफरेंस है दोनों बोर्ड्स में। अब यूपी बोर्ड में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं अभी तक, ये बोर्ड के ही एक पेपर में से क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे। 14-15 सवाल है, ऑब्जेक्टिव टाइप है। इसमें लिखा हुआ था रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये यहाँ पे पोएम दी हुई है, डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, अमांडा पोएम में से दिया गया है। और फिर इसके बाद सवाल पूछे गए हैं। पहला जो सवाल है उसमें पूछा गया है हु इज द स्पीकर इन द अबव लाइंस। ऊपर वाले जो लाइंस हैं उनमें स्पीकर कौन है, तो इसका स्पीकर जो है वो इसके पेरेंट्स हैं। अभी आंसर के बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे, हम केवल पेपर का फॉर्मेट यहाँ पे समझेंगे। अगला जो क्वेश्चन है द स्पीकर इज स्पीकिंग लाइक दिस बिकॉज, वो भी जो है वो ऐसा सोचते हैं कि इंस्ट्रक्शन से अमांडा बेहतर बिहेव कर सकती है। तो ये एक सवाल इसमें हुआ। तो ये 2 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे बोर्ड के एग्जाम में। इसके बाद जो है वो क्वेश्चन इस तरह का होगा। पहले आपको जो है एक क्वेश्चन दिया हुआ है शॉर्ट आंसर टाइप। इसमें कहा मेंशन अ फ्यू डिफरेंसेस बिटवीन अ टाइगर इन द जू एंड अ टाइगर इन द जंगल। 40 वर्ड्स में ये आंसर लिखना है। 3 नंबर का सवाल है और इसके अथवा में आपसे दिया गया है दूसरा सवाल। वो क्या है, राइट 4 लाइन्स ऑफ एनी पोएम प्रेस्क्राइब्ड इन योर सिलेबस, डू नॉट कॉपी द लाइन्स गिवन इन दिस क्वेश्चन पेपर। इस क्वेश्चन पेपर में ऊपर जो अमांडा वाली लाइनें दी गई हैं उनको छोड़कर आप कोई भी 4 लाइनें लिख सकते हैं, आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। या फिर ये क्वेश्चन जो दिया गया है टाइगर इन द जू पोएम के बेसिस पे, वो भी आप लिख सकते हैं दोनों में से। आठवां एक और क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन इसमें दिया गया है राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स इन अबाउट 40 to 50 वर्ड्स। 3 नंबर का ये भी सवाल है। 3 पोएम लिखी हुई हैं, तीनों में से कोई सी एक पोएम का सेंट्रल आइडिया आपको लिखना है और आपका पोएट्री का सेक्शन पूरा हुआ इसी के साथ। ये यूपी बोर्ड के सवाल हैं इस तरह के। अब हम सीबीएसई बोर्ड के क्वेश्चंस देखेंगे। सीबीएसई बोर्ड में किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। पहले मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। ये दिया हुआ है शुरू में 1 एक्सट्रैक्ट आउट ऑफ 2 फ्रॉम पोएट्री। 2 एक्सट्रैक्ट दिए होंगे, 2 में से कोई सा एक आपको करना होगा और इसके लिए 5 मार्क्स डिसाइड किए हैं सीबीएसई बोर्ड ने। और वो जो एक्सट्रैक्ट दिया होगा उसके नीचे क्वेश्चंस किस तरह के हो सकते हैं,
MCQ भी हो सकते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हो सकते हैं, सॉरी, वन वर्ड वन सेंटेंस टाइप क्वेश्चंस हो सकते हैं, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हो सकते हैं, और जो है इसी तरह के सवाल इसमें पूछे जाएंगे। अगला जो आपका सेक्शन है उसमें, एक सेकेंड, ये 5 नंबर के सवाल इस तरह के होंगे। अभी हम देखेंगे पेपर में कि किस तरह के सवाल वहां से पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे इसमें से। अगला जो है वो है 4 आउट ऑफ 5 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। 4 करने होंगे आपको, 5 सवाल दिए होंगे वहां पर, टू बी आंसर्ड इन 40 to 50 वर्ड्स फ्रॉम द बुक फर्स्ट फ्लाइट। फर्स्ट फ्लाइट बुक में से 5 सवाल दिए होंगे, उन 5 में से आपको 4 करने होंगे। तो फर्स्ट फ्लाइट बुक में दोनों ही सेक्शंस हैं, आपके प्रोज का सेक्शन भी है और पोएट्री का सेक्शन भी है। तो इसमें ऐसा हो सकता है प्रोज से 3 सवाल हो, 2 पोएट्री से, या 3 पोएट्री से हो, 2 प्रोज से, कुछ भी हो सकता है। बेसिकली शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होगा, आपको लिखना होगा 40 से 50 वर्ड्स में। तो इन 4 सवाल के लिए 3 मार्क्स पर क्वेश्चन डिसाइड किए हुए हैं, टोटल 12 मार्क्स का है। यानी यहाँ पे आपका 17 मार्क्स के आसपास पोएट्री में से आ सकता है, 15, 14, 13 इस तरह से। अब हम क्वेश्चंस देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। ये देखिए पहला जो क्वेश्चन है ये पूछता है, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट्स एंड आंसर द क्वेश्चंस फॉर एनी वन ऑफ द गिवन टू, ए और बी। यहाँ पे 2 एक्सट्रैक्ट्स दिए गए थे, मैंने एक ही लिया है, सिर्फ आपको पेपर का फॉर्मेट समझाना है, दोनों में से आप कोई सा भी यूज कर सकते हैं पेपर में। तो इसमें जो आपकी टाइगर इन द जू पोएम है वो पूरी की पूरी लिखी हुई थी, ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप से लेके टेरराइजिंग द विलेज तक 3 स्टैंजास थे, उसके नीचे ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है, स्टेट एनी वन पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द टाइगर इन द जू एंड इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। तो आपको कॉन्ट्रास्ट का कोई पॉइंट बताना है, इसमें एक टाइगर जो जू में है और एक टाइगर जो अपने नेचुरल हैबिटेट में है, उसके बीच क्या कॉन्ट्रास्ट है। कॉन्ट्रास्ट मतलब क्या डिफरेंस है, क्या चीज जो बताती है कि ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। अब आप बता सकते हैं कि टाइगर जो है वो, उसकी इंडिपेंडेंस एक जू के अंदर पूरी तरह से बंद हो जाती है, क्योंकि वो ना वहां भाग दौड़ सकता है, ना ही शिकार कर सकता है, और नेचुरल हैबिटेट में ये चीजें बनी रहती हैं। तो दूसरा जो सवाल है वो है, व्हेन द स्पीकर सजेस्ट्स दैट द टाइगर शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस एट द जंगल्स एज, ये एक लाइन है पोएम में से, 2 लाइनें हैं। व्हाट डज ही इंसिनुएट अबाउट द टाइगर्स नेचुरल बिहेवियर एंड हैबिटेट। तो ये एक सवाल पूछा गया है कि जब स्पीकर या पोएट कह रहा है कि टाइगर को कहाँ होना चाहिए था, घरों के आसपास दहाड़ते हुए और जंगल के किनारों पर होना चाहिए था, तो वो क्या आक्षेप करना चाह रहा है, क्या इंसिनुएट करना चाह रहा है, तो इसका जवाब हमको देना है यहाँ पर। अभी हम आंसर डिस्कस नहीं करेंगे, डिटेल में पूरे पेपर भी हम देखेंगे और इन सब को आंसर कैसे करना है वो भी सीखेंगे। तीसरा क्वेश्चन इसी स्टैंजा के आगे दिया हुआ था, द पोएट्स स्किलफुल यूज ऑफ imagery effectively depicts the confinement and frustration of the tiger, elaborate in about 40 words। 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। तो इमेजरी के यूज से जो पोएट है उसने किस तरह से टाइगर की जो फ्रस्ट्रेशन है और उसकी कन्फाइनमेंट है उसे कैसे दर्शाया है, इसके बारे में लिखना है 40 वर्ड्स में। फोर्थ क्वेश्चन है, 2 नंबर का ये सवाल है। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, विच फ्रेज वुड करेक्टली सब्सटीट्यूट क्वाइट रेज इन द गिवन सेंटेंस फ्रॉम द गिवन एक्सट्रैक्ट। लाइन दी हुई है पोएम की, द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। तो आपसे फ्रेज, इसकी सब्सटीट्यूट फ्रेज पूछी है, किसकी, क्वाइट रेज की। ये जो क्वाइट रेज है, ठीक है, तो क्वाइट मीन साइलेंट भी होता है, साइलेंट रेज भी लिख सकते हैं, साइलेंट फ्यूरी भी लिख सकते हैं। तो इस तरह के सवाल पूछे जाएंगे। इनके आंसर कैसे करने हैं वो हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम ये पोएम्स जो है पढ़ेंगे इनको डिटेल में एक एक करके। आगे इसके बाद क्वेश्चन दिए हुए थे शॉर्ट आंसर टाइप। ये कह रहा है आंसर एनी 4 को आंसर करना है ऑफ द 5 क्वेश्चंस इन 40 to 50 वर्ड्स। 5 क्वेश्चन दिए हुए थे यहाँ पे, उसमें से मैंने सिर्फ पोएट्री वाले जो क्वेश्चंस थे वो क्वेश्चंस उठाए हैं और उनके बारे में देखते हैं किस तरह के सवाल पूछे हैं। पहला क्वेश्चन था, व्हाट मूड ऑफ द पोएट इज रिफ्लेक्टेड इन द पोएम डस्ट ऑफ स्नो इनिशियली। तो डस्ट ऑफ स्नो पोएम में जो इनिशियली पोएट का मूड था वो किस तरह का था। व्हाट इमेजेस आर ब्रिंग बाय द पोएट टू ब्रिंग अबाउट द फैक्ट, कमेंट। तो इसके बारे में आपको शॉर्ट आंसर लिखना है। फिर है, व्हाट मेक्स कस्टर्ड द ड्रैगन लुक फेयरसम, एक्सप्लेन। जो कस्टर्ड जो ड्रैगन था उसे फेयरसम क्या चीज बनाती थी, डरावनी, तो एक्सप्लेन करना है। फिर अगला क्वेश्चन था, एक्सप्लेन व्हाई द स्पीकर मेंशंस गॉड इन द पोएम फॉर एनी ग्रेगरी।
तो ये पोएम्स जब हम लोग पढ़ेंगे इनको एक एक करके डिटेल में, तो बहुत अच्छी तरह आप लोग इन चीज़ों के आंसर, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए, आपको पता होगा कि पोएम की थीम क्या है, क्यों लिखी गई है, वो क्या बताना चाह रही है। फिर आप इन चीज़ों के आंसर बहुत आसानी से दे पाएंगे। ये बहुत डिफिकल्ट चीज़ नहीं है। तो यहाँ पे आज का जो हमारा डिस्कशन था वो खत्म होता है। आगे हम लोग बहुत डिटेल में सारी वीडियोस, सारी जो पोएम्स हैं उनको हम पढ़ेंगे। पहले हम पोएम पढ़ेंगे जो दी हुई है, उसका मीनिंग समझेंगे, क्या मीनिंग बताना चाह रहा है वो। उसके बाद हम सेंट्रल आइडिया पढ़ेंगे, पोएम की थीम क्या है वो पढ़ेंगे। उसके बाद किस तरह के क्वेश्चंस उस पर आ सकते हैं, वो सारे क्वेश्चन और जो बुक वर्क होता है वो सब हम करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में, बहुत ही डिटेल में पढ़ाई जाएगी। बस आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपनी तरह के बच्चों के साथ जो पढ़ना चाहते हैं। बहुत डिटेल में, बहुत शानदार तरीके से आपको ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। ये पोइट्री का सेक्शन 10 वीडियोस में ख़त्म होने के बाद हम लोग प्रोज का सेक्शन शुरू करेंगे, और प्रोज को भी बहुत डिटेल में, सारी जो कहानियां हैं, जो चैप्टर्स हैं वहाँ पर, उनको बहुत डिटेल में समझेंगे, उनके जो क्वेश्चंस जिस तरह के आ सकते हैं वो सब देखेंगे। फिर हम मॉडल पेपर भी करेंगे, और जो आपका सप्लीमेंट्री जो आपकी बुक है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, उस वाली बुक को भी हम लोग बहुत डिटेल में पूरी बुक कवर करेंगे। और एक एक जो वीडियो होगी वो आधे घंटे की, 40 मिनट की, इससे बड़ी वीडियो नहीं होगी। और लगभग 10 वीडियोस जो है वो पोइट्री सेक्शन की होगी, लगभग 8 से 10 वीडियोस प्रोज सेक्शन की होगी, और इतनी ही 10 के आसपास वीडियोस जो है वो सप्लीमेंट्री सेक्शन की होगी। यानी आपकी आधे आधे घंटे की या हद से हद 1 घंटे की वीडियो में, और लगभग 30 वीडियोस में आपका जो इंग्लिश का सिलेबस है वो पूरा कंप्लीट करा दिया जाएगा, और बहुत डिटेल्स में कंप्लीट कराया जाएगा। देखिए, इस तरह से वो चीज़ें मुझे ठीक नहीं लगती कि मैं एक वीडियो बनाऊं पेपर के टाइम पे कि 4 घंटे में पूरा सिलेबस, और आप जो है बहुत अच्छे नंबर उससे ले आएंगे। ले भी आएंगे, ले भी आते हैं बच्चे, 2 दिन 3 दिन पढ़ने के बाद अच्छे नंबर आ भी जाते हैं। जिनकी जो लैंग्वेज होती है उस पर कमांड अच्छी होती है जिन बच्चों की, उनके 2 दिन पहले पढ़ने के बाद नंबर बहुत अच्छे आ भी जाते हैं, मैं इस बात को मना नहीं करता। लेकिन जो हमारा ऑब्जेक्टिव है इन बुक्स को पढ़ने का, जो ये कहानियाँ, ये इतनी अच्छी अच्छी पोएम्स और इतनी अच्छी अच्छी स्टोरीज जो इन बुक्स में दी गई हैं, वो आपको एक बेहतर इंसान बनाने के लिए। एजुकेशन का मतलब सिर्फ एग्जाम देकर और 99%, 98%, 95% मार्क्स कलेक्ट करना नहीं होता। आपको एजुकेशन इसलिए बनाई गई थी कि आप एक बेहतर इंसान बन सकें। और ये जो इतनी प्यारी प्यारी पोएम्स, इतनी अच्छी अच्छी कहानियां आपकी किताबों में दी गई हैं, अगर आप इनके मीनिंग को डीपली पढ़ेंगे। अब देखिए, ट्रीज के बारे में जो पोएम है उसको आप पढ़ेंगे, आपकी एनवायरनमेंट को लेकर और लेडीज को लेकर जो फेमिनिस्ट अप्रोच है, वो चीज़ें आपकी बहुत अच्छी होंगी। आप एनवायरनमेंट को लेकर बहुत संवेदनशील हो पाएंगे, आप समझेंगे कि एनवायरनमेंट की इंपॉर्टेंस हम लोगों के लिए क्या है। आप जो है, अगर आप पोएम पढ़ते हैं फायर एंड आइस, तो आप देखेंगे कि ह्यूमन बिहेवियर जो है उसमें जो बुरी चीज़ें हैं, जो खराब चीज़ें हैं, वो हमारी जो अर्थ है, हमारी धरती है, जो ह्यूमैनिटी है, उसको किस तरह से नुकसान पहुंचा रही हैं। तो आप इन चीज़ों को पढ़ने के बाद एक बेहतर इंसान बन पाएंगे। अगर आप लोगों को एक अच्छा इंसान बनना है तो इन चीज़ों को बहुत अच्छी तरह पढ़ना चाहिए। ठीक है, नहीं तो एग्जाम जब आने वाले होंगे उससे 15 दिन पहले मैं वीडियो डाल दूंगा, उसको आप देख लेंगे। और जो बच्चा पूरे साल नहीं पढ़ा होगा, अगर उसकी लैंग्वेज पे अपनी कमांड अच्छी होगी, तो वो 70 में से 65-60 को मार्क्स ले आएगा, वो 80 में से 70-75 मार्क्स ले आएगा। वो कोई बहुत डिफिकल्ट टास्क नहीं है। तो आई होप कि आप लोग एजुकेशन को एजुकेशन की तरह लें और इन चीज़ों को अच्छी तरह पढ़ने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच।